Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Yash Solanki, your drawing faculty और आज हम एक बहुत यूजफुल टिप्स लेके आए हैं कि अगर आपके एग्जाम में कोई सा सीन क्रिएशन या कोई सा भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने से पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, ये कैसे फाइनलाइज करें। बहुत बार ये होता है कि सर हम एग्जाम पेपर देके तो आ गए पर ये क्वेश्चन का कुछ ये पार्ट छूट गया, हमने उसके अंदर तो ये चीज शो ही नहीं करा। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले सिर्फ टाइम आपकी स्केचिंग बनाने को नहीं देना है या सीन को सोचने में नहीं देना है। आपको कम से कम 1 से 2 मिनट प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ने में देना है। आप जितना कॉन्सेंट्रेट होके उस चीज को पढ़ लेंगे, आपको जितना इजी होगा उस चीज का एक रफ स्केच क्रिएट करने में, और आप कोई सा एलिमेंट उसके अंदर भूलेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, You are in a classroom when a surprise inspection happened. बेसिकली आपको इनसे कुछ चीजें निकालनी है। सबसे पहले जैसे क्या हो गया, You are in a classroom, इसका मतलब हमको क्या बैकग्राउंड क्रिएट करना है क्लासरूम का। हमने सबसे पहले इस पॉइंट को निकाले। आप साइड में लिखते जाइए जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं। दैट ये फर्स्ट है क्लासरूम, ठीक है। You are in classroom, दैट मीन्स मुझे बैकग्राउंड क्रिएट करना है क्लासरूम का। दूसरा है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है, सरप्राइज इंस्पेक्शन की टीम आ गई है, ठीक है। अब टीम में मुझको 3 से 4 तो फिगर देना ही देना है। एक जो मेरा मेन फिगर होगा वो आगे होगा, उसके पीछे हो सकता है मैं 1-2 फिगर साइड्स में बनाऊं, बाकी के 1-2 सजेशन फिगर बना दूं, क्योंकि वहां होने टीम आई है, ठीक है। तो हमने अगला भी लिख दिया कि इंस्पेक्शन की टीम आई है, मुझको उसमें ये शो करना है। आगे हम जाते हैं कि सम स्टूडेंट्स आर हाइडिंग मोबाइल फोन्स। इसका मतलब मुझको 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स नहीं बना देना क्लासरूम में, हर स्टूडेंट्स के साथ मुझे अलग अलग एक्टिविटी भी शो करनी है। यहाँ पे मुझे ये पता चलता है तो क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो अपना फोन को छुपा रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पैनिकिंग। इसका मतलब अगेन हमको यहाँ पे एक्सप्रेशंस पे भी काम करना है। कोई पैनिक कर रहा है, कोई डर रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे अब एक्सप्रेशन भी शो करना है। देखिए कितनी सारी चीजें उसने एक टाइम में पूछ लिया है। अगला क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जो है सम आर कामली स्टडिंग। अगेन यानी कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन का ही हमको खेल दिखाना है और हमको एक्सप्रेशंस के साथ ही वर्क करना है, उनको काम बताना है और वो स्टडी कर रहे हैं नॉर्मली। Create a perspective drawing showing the moment of a surprise and reaction from the students from your perspective। यानी कि हमको यहाँ पे अब स्टूडेंट्स जो सरप्राइज हो गए कि अरे एकदम से कैसे हो गए, तो हमको वो वाला एक्सप्रेशंस भी देने। तो हम हमेशा इन सारी चीज़ों को एक साइड में स्टार्टिंग के पहले लिखते जाएं, पढ़ते समय उसको ध्यान से पढ़े कि हमको अटेम्प्ट करना क्या है। हो सकता है कि हम क्वेश्चन पढ़ें कि हमको तो एक सीन क्रिएट करना है क्लासरूम में कि वहां पर कोई आया है, टीचर जो एक इंस्पेक्शन कर रहा है, तो हम क्या करें, स्टूडेंट्स बना दें, इंस्पेक्शन टीम बना दें। नहीं, हमको यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स इसमें ऐड करने हैं। कोई फोन को छुपा रहा है, कोई मोबाइल फोन रख रहा है, कोई पैनिक कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है। यानी हमें उसी सीन क्रिएशन में 2 से 3 अलग अलग वेरिएंट्स उसके अंदर दिखाने हैं। ये चीज करने के बाद हमेशा हमको हमारा एक रफ लेआउट रेडी करना है। जब हमारा रफ लेआउट रेडी हो जाए, अब जहां हम उसको मेन पोजीशन पे बनाने जा रहे हैं, उसको अब हम प्रोपोर्शनेट हमारा एक रफ डायग्राम वहां पर एक्चुअल साइज में क्रिएट कर लें। होता ये है कि स्टूडेंट्स एक रफ आइडिया ले लेते हैं, बस वो आइडिया उनके दिमाग में रह जाता है, वो डायरेक्ट ही अपने फाइनल कॉम्पोजिशन पे काम करने लग जाते हैं। अब फाइनल कॉम्पोजिशन पे काम करने से क्या होता है, उनका हो सकता है कि जो क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट होने वाला है वो 25 मिनट से 30 मिनट ले लेता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट करके बहुत ही फाइननेस से उस चीज पे काम करते ही जाते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि मैंने वहां पे एक रफ स्ट्रक्चर तो क्रिएट ही नहीं करा है, क्योंकि वो सारी इमेजिनेशन मेरे दिमाग में चल रही है जो मैं यहाँ डाल दूँ। तो इससे अच्छा जो हम पहले रफ कॉम्पोजिशन या क्रिएट करें, उसको प्रोपोर्शनेटली हम बिगर साइज में, जहां पे एक्चुअली में हमको कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है, वहां पर उसको बना लें। फिर जस्ट एक ही काम रहेगा हमको उस चीज को वॉल्यूम देने का। इसलिए हमको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं यह क्या बनाऊं या क्या नहीं बनाऊं, अरे ये फिगर का ये वाला स्टाइल अच्छा लगेगा कि नहीं, 3/4 अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर मेरे पास एक स्ट्रक्चर रेडी है तो मैं उसको वॉल्यूम बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी दे दूंगा।
तो सबसे पहले एग्जाम के टाइम जब भी पेपर है आपको क्वेश्चन को पढ़ने को भी एक टाइम देना है, उसके बाद आपको एक रफ स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, उसके बाद उसी रफ स्ट्रक्चर को आप प्रोपोर्शनेटली क्रिएट करोगे आपके मेन ड्राइंग सरफेस पे। उसके बाद बस आप उसको वॉल्यूम दे दीजिए और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा प्लस जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही टिप्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करें हमारे Instagram चैनल को, और ऐसे ही यूजफुल अकेड कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।